नगर के रामकोला रोड स्थित एक भव्य हॉल में राष्ट्रीय संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया था। पूरा हॉल महाराज जी के चित्रों, पुष्पमाला और जय घोषों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृशक्ति प्रकोष्ठ एवं विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा पूज्य महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय संत के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अपने संबोधन में श्री प्रजापति ने कहा कि राष्ट्रीय संत महंत अवैधनाथ जी का जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे हिंदू समाज के बिखराव को रोकने, धर्मांतरण पर अंकुश लगाने और सामाजिक समरसता के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ का मिशन गांव-गांव तक पहुंचना और हर घर में हिंदू जागरण की मशाल जलाना है। मैंने अपने ढेर साथियों को रोक दिया। थोड़ा धैर्यपूर्वक मेरी बात आप 30 से 40 मिनट तक सुनेंगे। साथियों, सब लोग जानते हैं जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, उससे कुछ विद्या लो। लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने कहा, भैया ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण महाराज ने कहा, क्या राम ने यह कहा कि मैं उससे भी बड़ा विद्वान हूं? तो लक्ष्मण ने कहा, आप मेरे भैया से भी बड़े विद्वान हैं। तो फिर रावण ने कहा कि तो फिर तुम्हारा भाई राम क्यों नहीं आया? जब वो अपने से बड़ा विद्वान मुझे मानता है तो फिर वह क्यों नहीं आया? जाओ पहले उसको बुला लो। उन्होंने कहा, भैया तो ऐसे। तो राम ने कहा, चलो मैं चलता हूं। तो रावण महाराज ने कहा, क्यों राम, मैं तुमसे बड़ा विद्वान हूं? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, तुम मुझसे बड़े विद्वान भी हो, तुम मुझसे बड़े बलवान भी हो और तुम मुझसे बड़े धनवान भी हो। तब रावण महाराज ने कहा कि हे राम, किसी जंग को जीतने के लिए धन बल, बुद्धि बल, शक्ति बल, और तीनों में मैं जब तुमसे बड़ा हूं तो फिर मैं युद्ध हार क्यों गए? प्रभु श्री राम तो इतने हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी और मेरी अयोध्या नगरी बस ऐसे ही उबड़ खाबड़ पड़ी हुई। धन का देवता कुबेर जब कहीं जगह नहीं पाया तो लंका के नाली नागदान गई, बस ऐसे ही उबड़ खाबड़ पड़ी हुई। तो तुम मुझसे बहुत बड़े धनवान हो और हे रावण, बलवान तो तुम इतने हो कि तुमने जिस कैलाश पर्वत पर तीनों लोगों का भार लेकर के देवाधिदेव भगवान शंकर बैठते हैं, उस कैलाश पर्वत को तूने अपनी हथेली से उठा दिया। तुम इतने बड़े बलवान, और इतना ही नहीं, तुम इतने बड़े ग्रहों को भी तुमने अपने राज दरबार में कैद कर दिया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि तूने न्याय के देवता शनि महाराज को अपमान किया। और इतना ही नहीं, तुमसे ज्यादा बलवान तो तुम्हारा बेटा मेघनाद है, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं को हरा कर अपना नाम मेघनाद से बदलकर इंद्रजीत रख लिया। तो तुमसे बड़ा बलवान कौन है? और विद्वान तो तुम इतने हो, जिस दिन यह बृहद हिंदू समाज अपना रास्ता भटक जाए, उस दिन कहेगा कि महापंडित रावण ने रावण संहिता में क्या लिखा है, उसको खोलो और वहीं से अपना रास्ता देखो। इसलिए हे रावण, तुम मुझसे अधिक बलवान हो, तुम मुझसे अधिक विद्वान हो, तुम मुझसे अधिक धनवान हो। तो रावण महाराज ने फिर वही बात कही कि हे राम, जब मैं तुमसे अधिक बलवान हूं, तुमसे अधिक विद्वान हूं, तुमसे अधिक धनवान हूं, तो फिर मैं यह युद्ध क्यों हार गया? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, तुम मुझसे बड़े बलवान हो, तुम मुझसे बड़े धनवान हो, तुम मुझसे बड़े विद्वान हो, प्रवान नहीं हो, किसी नाते तुम्हें शान का नारियां चुराई जाए जहां,
होता है जग में मान का। अरे रावण, तूने कैलाश पर्वत को उठाया, तूने देवताओं को कैद किया, तूने सबको युद्ध में हरा दिया। ये सारे कार्य तुमने तब तक किए थे जब तक तूने सीता का हरण नहीं किया था। जिस दिन तूने मातृ सत्ता का अपहरण किया, उस दिन सारी दैवी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ करके भाग गई और तुम्हें तो एक साधारण व्यक्ति मार सकता था। मुझे आने कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारा मान रखने के लिए मुझे आना पड़ा। इस नाते में आपसे कहना चाहता हूं, यदि मातृसत्ता का अपमान होगा, यदि महिलाओं का अपमान होगा, यदि नारी शक्ति का उपहास होगा, तो जो दैवी शक्तियां हमारे अंदर रहती हैं वे हमारा साथ छोड़ करके चली जाएंगी और व्यक्ति शारीरिक शक्ति से मजबूत होते हुए भी दैवी शक्तियों से हीन हो जाएगा। उसे कोई भी कहीं भी पीट सकता है और यही हालत रावण तुम्हारी हुई। मैं चरित्रवान हूं, क्या इस नाते तुम्हें हकीकत भोगनी पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कार्यकर्ता वो धनवान भले न, वो भले सारे दलों से सबसे अधिक चरित्रवान कार्यकर्ता होता है। मैं गोरक्ष पीठ के इसी संदेश को लेकर के आया हूं कि एक सन्यासी योगी महाराज जी का कार्यकर्ता, चाहे वो संतोष जायसवाल हो, चाहे राजन जायसवाल हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे हमारे विश्वकर्मा जी हो, चाहे हमारे ब्रिजेश जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर कमलेश जी हो, चाहे दिग्विजय किशोर शाही, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ की किरण जी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वे चरित्र में सबसे आगे हैं, वे चरित्र में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं यही चीज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अवैधनाथ महाराज जी के नाम से, जिनके मन के अंदर एक टीस थी, आज से 50 साल पहले हमारी उम्र के जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे कि जात पात ऊंच नीच छुआछूत में किस तरह से यह समाज बटा हुआ। मैंने अपने ढंग से भोगा। मैं जाट का कुम्हार होने के नाते 3 घड़ा